एक भाई का और सवाल है, भाव है किसी का, संत का भाव है भक्ति की, लेकिन एक गलती भी हम करते रहे और भगवान को दुखी करते रहे। वो कौन सी गलती है जिससे भगवान भी दुखी होता है और भक्ति भी आगे नहीं चलती? वो कौन सी गलती है जो भक्ति हम कर रहे हैं, उसके अंदर क्या कमी है? 95 क्या 99% यही भक्ति हो रही है। क्या संसार के वस्तु भगवान से मांगना। अब जानते हो वस्तु क्या है इनका? यही है, जूते चप्पल खाने वाले, बेटा ठीक हो, बेटी की शादी हो जा और मेरे पोता हो जा, फिर मेरे को डंडे मारे, जूते चप्पल मारे और मेरे को घर से भगाए। आजकल यही तो होता है जवान होने के बाद। और क्या हो रहा है? संसार की वस्तु मांगना और भगवान से एक मिस्टेक। ये जितनी भीड़ देख रही है 5 लाख की, 7 लाख की, 5 आदमी भी भगवान को ही चाहने वाले नहीं मिलेंगे आपको। अरे जो पंडे पुजारी मंदिरों में बैठे हैं, उन्हीं का दिमाग 24 घंटे कुछ मिल जाए इसमें रहता है, तो उस मंदिर में जाने वाले कौन है बेचारे? भगवान ये मिल जाएगा, भगवान ये मिल जाएगा। उसका क्या कारण है? क्यों मांगते हैं? संसार में सुख है, उन वस्तुओं में सुख है, वो आनंद दे देंगी, वो मिलने के बाद मैं माला माल हो जाऊंगा। एक ये बहम खोपड़े के अंदर। अरे तो भगवान दुखी क्यों कर रहे हो? उसकी आड़ में ऐसा काम क्यों कर रहे हो? वो तो अंदर बैठा है, सोच रहा है, आप सोच रहे हैं, उसको नोट करता रहता है। ऐसा काम क्यों? अपना तो नाश किया, भगवान को भी धोखा दिया। गर्भ में हाँ भरी, मेरे को निकालो, मैं भक्ति ही करूंगा, फिर इस कच्चड़ में नहीं आऊंगा। और फिर ये करने लग गए। और ऊपर से भगत में कहते हैं, माला भी डाल ली और ये तिलक भी लगा लिया, लेकिन कामना। जब तक भारी वस्तुओं की जरूरत रहेगी किसी को, अब मेरे को संसार में ये मिल जाए, इसका मतलब वो संसार में सुख चाहता है, तब तक भक्ति का जीरो भी नहीं जानता वो। क्यों? भक्ति करते तो दिख रहे, वो इसलिए नहीं जानता कि जो वस्तु मिलेगी, हम भगवान से मांगते हैं तो भगवान से तो मिलेगी नहीं वो, अब मिल जाएगी मांगने से। अरे मांगने से मिल जाएगी क्या? वो तो प्रारब्ध से मिलती है ना भाई, जो पीछे कर्म करें तब फिक्स हो गए ना वो तो उसी वस्तु को इधर उधर घूम के वो 10-20 मंदिरों में चक्कर काट के, और कोई उनके नौकरी लग जाए, कोई लड़का हो जाए, कुछ हो जाए, उसने भगवान की कृपा मान लेते हैं। अगर लड़की की शादी हो जाए और वो प्रारब्ध से तो होनी है, होगी, और कल तलाक हो और उसको मार दें तो भगवान को गाली देगा, फिर नास्तिक हो गया। कोई भी चीज हो, क्यों? स्थायी तो है नहीं। तो इससे बहुत बड़ा लॉस है। कामना की भक्ति वाला नास्तिक होगा, भगवान को गाली देगा, नरक में चला जाएगा। ध्यान से सुन लेना कि उसके 24 घंटे यही दिमाग रहेगा, ये चीज आ गई, अब खराब ना हो। अरे इधर तो 2-2 मिनट में गायब हो जाते हैं। माँ बाप आज था, मर गया, कल मर गया, वो मर गया, वो एक्सीडेंट होगा, क्या? तो संसार की वस्तु नहीं मांगनी अगर आपने अपना कल्याण, आनंद या इस जन्म को सफल करना है तो। क्यों? वो अपने देख लिया ना, माँ बाप, पिता, पत्नी, संसार सारा दुखी है ना। जिसके पास अरब रुपया है वो भी दुखी है, उसको भी चैन नहीं है। और जो नॉर्मल हमारे जैसा झूपड़ी में बैठा है उसको भी चैन नहीं है। जब संसार की कामना करता रहेगा तो कामनाओं को कोई अंत तो है नहीं। मतलब कर्म कैसे भी करो पिछले जन्मों में, भगवान नोट करता है, लेकिन दुख ना आए मैं चाहूं वो हो, ये कैसे हो जाएगा? अरे बीज कौन सा बो रखा है तने, और अब क्या बो रहा है?
बोने से मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पर दुख नहीं आना चाहिए। मैं भगवान के मंदिर में जा रहा हूं। तो भगवान से प्रेम करना है तो दिमाग में ये गोबर भरा है ना, ये मिट्टी भरी है, संसारिक चीज मांगने की, संसार में सुख है, ये पहले जीरो कर दो, तब अधिकारी होगा। माला कंठी तिलक कितने भी डाल लो, ये कामना जीरो करनी पड़ेगी। जब आप ये जान लोगे संसार में लेस मात्र सुख भी नहीं है, और जिस चीज में हम बाप में बेटे में धन सुख मानते भी हैं, जितना ज़्यादा उसका चिंतन करेंगे वो चीज़ प्रारब्ध से खत्म होगी, कम होगी, मिटेगी, मरेगी। तो जिंदगी भर माथा पकड़ के रोओगे, भगवान की तो बात छोड़ दो, भगवान को गाली दोगे और उसके लिए रोओगे मेरा जवान लड़का मर गया। अरे आत्मा का कौन लड़का है, कौन मर गया? और मान लो मर भी गया तो दुनिया आती है, दुनिया मरती, कोई नया काम तो हुआ नहीं। तो अगर किसी को पूर्ण गुरु मिल जाए, रसिक गुरु, टिक्का बिंदी वाला नहीं, इधर नहा ले, इधर चला जा, इधर ये कर ले, इधर वो कर ले, तीर्थ व्रत वाला नहीं, मन की भक्ति करने वाला और उसको ज्ञान दे दे और वो उसको मान ले, तो वो भगवान की तरफ जा भी सकता है और निरंतर रोए छिप करके, छपाए नहीं संसार में, छिपे, किसी को बुलाए नहीं चेला बनाने के लिए, बुलाना छोड़ दे तो उसको भगवान मिल सकते हैं। आखिरी दम तक करना पड़ेगा, लेकिन 2, 4, 6 साल की बात नहीं है। अरे मान लो भगवान नहीं मिला तो, अरे नहीं मिला तो आप जब 0 क्लास में थे आपकी 10वीं तो होगी, आपकी +2 तो होगी, नुकसान क्या हुआ रे? उधर तो अनंत नरकों में चला जाता है तू सोच सोच करके। अब इतना माल तेरे पास इकट्ठा हो गया, मान लो इस जन्म में रह गया, तो वो तैयार मिलेगा तेरे को आगे फटाफट, भाई टॉप गुरु मिलेगा जो पहले मिला था, फटाफट मानेगा तो स्पीड से काम करके इस असार संसार से सदा के लिए निकल जाएगा। ये तो मृतलोक है, ये मृतलोक हमारा थोड़ा ही है, हम तो दिव्य लोक के आत्मा है ना, हम तो शरीर समझ के मृतलोक में ये हालत है हमारी, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है इससे। क्यों? हम तो उसके अंश है, हमारा वही माँ बाप पिता पत्नी वही जगह, वही ससुराल है हमारी, हम तो अज्ञान में घूम रहे। तो ये ध्यान रखना है, कामना बिल्कुल नहीं करनी कोई। भगवान से यही कहना है, क्या मांगना है? उसके दर्शन, उसका प्रेम, उसकी सेवा, उसके लिए व्याकुलता, और वो मन से नित्य निरंतर चिंतन। और चिंतन कब होगा? जब संसारिक कामनाएं, संसार के वर्क आप छोड़ दोगे। नहीं तो संसार का कर्म करते हुए आप निरंतर चिंतन करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जो आजकल ये बाबा लोग दुनिया को भ्रमित करने के लिए, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर ही प्राप्त करो, इनमें भगवान देखो, धर्म से काम करो, राधा राधा जपो, आपको गोलोक मिल जाएगा। ये देखो कर्मकांडी लोग आज क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। हर भगवान कह रहा है मेरे लिए सब धर्म त्यागने पड़ेंगे, और ये उसको धर्म में अड़ जा रहा है और पैसा कमा रहे, 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे। ना 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 ना, असली संत को पहचान के दीन भाव से उससे सवाल जवाब करके उसकी बात मानो। और वो असली संत के पास 10-20 आदमी भी लाइफ में नहीं मिलते, कूड़ा कबाड़ नहीं रखता वो। बोलो वृंदावन